काव्या, अगर ऐसा है तो फिर अर्जुन ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है? और उसने सिया से ऐसा क्यों कहा कि वो उसे प्यार नहीं करता? आरफ, आई डोंट नो काव्या कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। माही, शायद उसे इस बात का एहसास नहीं है कि वो भी सिया से प्यार करने लगा है। सिया चुपचाप बैठी उनकी बातें सुन रही थी। उसे ये सुनकर अच्छा लगा कि अर्जुन उसके लिए परेशान था। कार्तिक, डोंट वरी सिया, अब हम सब तुम्हारे साथ हैं। अर्जुन को इस बात का एहसास करवा कर ही रहेंगे। पूजा, हाँ सिया, अर्जुन अपने प्यार का इजहार जरूर करेगा, देखना तुम। माही, वो तुमसे प्यार करता है सिया, और वो इस बात को ज़रूर एक्सेप्ट करेगा। सिया मुस्कुरा देती है। करण, हाँ सिया, तुम परेशान मत होना, सब ठीक होगा। तभी अर्जुन वापस आ जाता है। उसे देखकर सब तुरंत चुप हो जाते हैं और अपनी अपनी कॉफ़ी इंजॉय करने लगते हैं। इधर सिंगानिया मेंशन में हर्ष, आनंद, शीतल और नीलम सब साथ में डिनर कर रहे थे। हर्ष, बच्चे अभी तक आए नहीं? शीतल, आते ही होंगे। तभी थोड़ी देर में वो सब आ जाते हैं। आनंद, लो आ गए सब। हर्ष, आ गए तुम सब? खूब इंजॉय किया ना? माही, हाँ डैड, हमने आज बहुत इंजॉय किया। काव्या, हाँ अंकल, और खूब सारी शॉपिंग भी करी। नीलम, बच्चों तुम सब थक गए होगे, जाओ रूम में जाकर आराम करो। करण, अंकल हम चलते हैं, आज काफ़ी इंजॉय कर लिया। आरव, करण आज रात तुम दोनों यहीं रुक जाओ। हर्ष, हाँ बेटा, आरव सही कह रहा है, रुक जाओ। मैं तो कहता हूँ कि तुम दोनों कुछ दिनों के लिए यहीं रुक जाओ, बाद में चले जाना। करण, लेकिन अंकल मैं तभी। पूजा उसकी बात को बीच में काटते हुए बोलती है, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। करण, तुम हम सब के साथ यहीं रुक रहे हो बस। कार्तिक, हाँ यार करण, रुक जाओ ना। करण, ओके ठीक है। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। सर्वेंट करण और सिया को उनका रूम दिखा देता है। अर्जुन अपने रूम में सोने चला जाता है और सिया, वो भी बहुत थक गई थी, इसीलिए वो भी अपने रूम में चली जाती है और चेंज करके सो जाती है। और बाकी सब भी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अगले दिन सुबह सब साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। हर्ष ऑफिस चले गए थे और आनंद हॉस्पिटल। बाकी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। सिया को किसी का कॉल आता है। वो फ़ोन देखती है तो खुश हो जाती है और तुरंत कॉल रिसीव करती है। उधर से आवाज़ आती है तो फाइनली मैडम ने फ़ोन उठाया। कल से कॉल कर रहा हूँ, लेकिन मैडम है कि पता नहीं कहाँ बिजी है। सिया, सॉरी सॉरी, मैंने सच में तुम्हारा कॉल नहीं देखा था। अर्थव, अच्छा चलो ठीक है, माफ़ किया। तुम भी क्या याद करोगी कि अर्थव राय कितना दरिया दिल है। सिया हंसते हुए बोलती है, ओह रियली, तुम अभी तक नहीं बदले ना अर्थव, तुम अभी भी वैसे ही हो। अर्थव, फाइनली मैं तुम्हें याद तो हूँ, मुझे तो लगा कि तुम मुझे भूल गई। सिया, अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम, भला मैं अपने दोस्त को भूल सकती हूँ? मुझे याद है तुम कॉलेज में कितनी मस्ती करते थे, टीचर्स को परेशान करते थे, खुद तो पढ़ते नहीं थे, मुझे और निक्की को भी पढ़ने नहीं देते थे, और तो और तुम हर लड़की से फ्लर्ट करते थे, यहाँ तक कि तुमने अपनी दोस्त को भी नहीं छोड़ा। वैसे तुम्हारी करने की आदत गई या नहीं अभी? अथर्व हंसते हुए बोलता है, स्वीट हार्ट, तो मुझे वो पहले वाला अथर्व समझ रही हो, पर अब ये अथर्व वो अथर्व नहीं है जो पहले सबसे फ्लर्ट करता था। अब ये अथर्व थोड़ा चेंज हो गया है। या
अच्छा जी। अथर्व, सिया वैसे तुम हो कहाँ? मुझे पुणे आए 2 दिन हो गए। मैं जब कल तुम्हारे घर आया तो वहाँ लॉक लगा हुआ था। वेयर आर यू? तब सिया उसे सब बताती है। इसी तरह कुछ देर तक उन दोनों में बात होती है। अर्जुन की नज़र सिया पर थी, जो हंस हंस कर अथर्व से बातें कर रही थी, जिससे अर्जुन को बहुत जलन हो रही थी। अर्जुन इतना तो समझ गया था कि सिया अपनी किसी दोस्त से बात कर रही है, जिसका नाम अथर्व है। वो सिया को घूर घूर कर देख रहा था। वहीं सबकी नज़र जब अर्जुन पर पड़ती है, उसके चेहरे पर जलन साफ साफ दिख रही थी, जिसे देखकर सब मुस्कुरा देते हैं। अथर्व सिया से बोलता है, अच्छा सिया, अभी मैं फ़ोन रखता हूँ। मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है। तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। तब सिया बाय बोलकर कॉल रख देती है। शाम को सब हॉल में बैठे चाय पी रहे थे। माही शीतल की गोद में सिर रखकर लेटी हुई थी। शीतल प्यार से उसके बालों को सहला रही थी। बाकी सब हंसी मजाक कर रहे थे। सिया गार्डन में थी। माली काका के पैरों में चोट लगी थी, जिससे वो पेड़ों को पानी नहीं दे पाए थे। सिया उनसे पाइप ले लेती है। वो बहुत मना करते हैं, लेकिन सिया नहीं मानती। वो पाइप लेकर पेड़ों को पानी डालने लगती है और माली काका को वहां से भेज देती है। पानी डालते डालते सिया को मस्ती सूझती है। वो पाइप सीधा कर देती है, जिससे फव्वारे की तरह पानी उसके ऊपर गिरने लगता है। ये करने में सिया को बहुत मज़ा आ रहा था, इसीलिए वो बार बार पाइप ऊपर करती, जिससे फव्वारे की तरह पानी उसके ऊपर गिरने लगता। उसे था अर्जुन बालकनी में खड़ा उसी को देख रहा है। ये देखकर अर्जुन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। मुस्कुराते हुए बोलता है, एकदम पागल है ये लड़की। सिया की मासूमियत अर्जुन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही थी। वो बहुत ही प्यार से उसे देख रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वो इसी तरह बस उसे देखता रहे, उस पर से अपनी नज़र ही ना हटाए। सिया पूरी भीग गई थी और अगल बगल की मिट्टी भी पूरी गीली थी, जिससे सिया का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। ये देखकर अर्जुन तुरंत अपने रूम से निकलता है और भागते हुए गार्डन में आता है। सिया उठने की कोशिश करती है, लेकिन फिर उसी में गिर जाती है। अर्जुन तुरंत उसके पास पहुंचता है। तुम ठीक तो हो सिया? सिया अर्जुन को हैरानी से देखती हुई बोलती है, अर्जुन सर, आपको कैसे पता कि मैं गिर गई हूँ? अर्जुन, ओ गॉड, इस हाल में भी तुम्हें मुझसे सवाल करना है? सिया, सॉरी सर। अर्जुन, हाथ दो अपना। वो अपना हाथ बढ़ाकर अर्जुन का हाथ थाम लेती है और उठने की कोशिश करने लगती है, लेकिन मिट्टी इतनी चिकनी थी कि दोबारा फिर से उसका पैर फिसल जाता है और इस बार तो सिया खुद तो गिरती है, साथ में अर्जुन को भी खींच लेती है, जिससे अर्जुन उसके ऊपर गिर जाता है। सिया उसके नीचे थी और अर्जुन उसके ऊपर। वो दोनों इस वक्त इतने करीब थे कि दोनों एक दूसरे की सांसों को अपने ऊपर महसूस कर पा रहे थे। सिया की नशीली आंखें अर्जुन को मदहोश कर रही थी। दोनों की धड़कन इतनी तेज चल रही थी। सिया के गीले बाल, झील जैसी गहरी आंखें, खूबसूरत गुलाबी होठ अर्जुन को बेकाबू कर रहे थे। अर्जुन सिया के चेहरे पर आई जुल्फों को पीछे करता है और धीरे धीरे उसके होठ की ओर बढ़ने लगता है। सिया समझ जाती है अर्जुन क्या करने वाला है। वो तुरंत अर्जुन के मुंह पर हाथ रख देती है। ये आप क्या कर रहे हैं सर?
सिया के बोलते ही अर्जुन तुरंत अपने होश में आता है। इतनी देर में सब बाहर आ जाते हैं क्योंकि अर्जुन ऐसे भागकर आया था जिससे सब परेशान हो जाते हैं और सभी तुरंत बाहर आ जाते हैं। उन सब को देखकर अर्जुन और सिया दोनों ऑकवर्ड हो जाते हैं और वहीं करण, आरव, माही, कार्तिक सब मुस्कुरा देते हैं। अर्जुन तुरंत सिया के ऊपर से उठता है और सिया का हाथ पकड़कर उसे भी उठाता है। तभी शीतल और नीलम बाहर आई हैं और उनको ऐसे देखकर बोलती हैं, ये क्या बच्चों, तुम दोनों ने ये क्या हाल बना रखा है। तब सिया उन्हें सब बताती है कि कैसे वो गिर गई थी और अर्जुन उसे उठाने आया तो वो भी गिर गया, जिसे सुनकर सब हंसने लगते हैं। शीतल, जाओ बच्चों, जाकर नहा लो, तुम दोनों के कपड़े मिट्टी से सन गए हैं। अर्जुन तुरंत वहां से चला जाता है और सिया भी शावर लेने चली जाती है। अर्जुन शावर लेते हुए सोचता है, ये क्या कर रहा था मैं सिया को किस करने वाला था। ऐसा कैसे कर सकता हूँ मैं। ये क्या हो रहा है मुझे। ये लड़की मुझे पागल कर रही है। कहीं मैं सच में सिया से प्यार तो नहीं करने लगा। इधर सिया शावर लेकर रूम से बाहर आती है। उसके दिमाग में अभी भी वही सब चल रहा था जो थोड़ी देर पहले उसके और अर्जुन के बीच हुआ। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जब अर्जुन सर मुझसे प्यार ही नहीं करते तो फिर क्यों किया। यही सब सोचते सोचते वो चल रही थी कि तभी अचानक से वो किसी से टकरा जाती है और गिरने वाली होती है कि वो इंसान उसे पकड़ लेता है। सिया जैसे ही उस शख्स को देखती है उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो खुशी से चिल्लाती हुई बोलती है, अथर्व, तुम यहाँ। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। अथर्व उसे सीधा खड़ा करता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, नो बेबी, तुम कोई सपना नहीं देख रही हो। ये प्रिंस चार्मिंग सच में तुम्हारे सामने खड़ा है। सिया, तुम यहाँ कैसे। अथर्व हंसते हुए बोलता है, तुम्हारे दिल की पुकार मुझे यहाँ तक खींच लाई। क्या करूँ, रहा ही नहीं गया तुम्हारे बगैर। सिया उसके सीने पर हल्के से मारते हुए बोलती है, शट अप, तुम्हारी फ्लर्ट करने की आदत अभी भी नहीं गई और तुम कह रहे थे कि तुम चेंज हो गए हो। अथर्व मैं सच में चेंज हो गया हूँ यार। पहले मैं सबसे फ्लर्ट करता था पर अब सिर्फ तुमसे कर रहा हूँ। सिया चुप करो तुम, कुछ तो शर्म करो। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, अपनी दोस्त को भी नहीं छोड़ा तुमने। अथर्व जब दोस्त इतनी खूबसूरत हो तो फ्लर्ट करना तो बनता है। सिया गुस्से से बोलती है, अच्छा अभी बताती हूँ मैं तुम्हें, अभी तुम्हारी सारी फ्लर्टगिरी निकालती हूँ। ये बोलकर सिया उसके पीछे भागती है। अथर्व हंसते हुए आगे भाग रहा था और सिया उसके पीछे पीछे। अथर्व हंसते हुए बोलता है, अरे यार, कोई तो बचाओ इस झांसी की रानी से। अथर्व तुरंत करण के पीछे जाता है। करण भाई, मुझे इस झांसी की रानी से बचाएं, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। सिया, अथर्व के बच्चे, आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। करण, एक मिनट सिया, क्या बात है, क्यों मार रही हो इसको। अथर्व, देख रहे हैं ना करण भाई, एक तो मैं इससे मिलने यहाँ आया और ऊपर से ये है कि अपने ही दोस्त को मारने पर तुली है। सिया, करण भाई, इसकी फ्लर्ट करने की आदत अभी भी नहीं गई। करण अथर्व को देखता है तो अथर्व जल्दी से अपने कान पकड़ लेता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, सॉरी, गलती हो गई भाई, अब नहीं करूँगा। करण देखो सिया,
अब ये माफ़ी मांग रहा है, अब इसे माफ़ कर दो। सिया, ठीक है भाई, आप कह रहे हैं तो माफ़ कर दे रही हूँ, पर नेक्स्ट टाइम अगर इसने मेरे साथ फ्लर्ट किया ना, तो मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी। करण, हाँ सिया, मेरी तरफ से पूरी छूट है। नेक्स्ट टाइम इसने ऐसा कुछ किया ना तो तुम इसका मुंह तो क्या, हाथ पैर भी तोड़ देना। ये सुनते ही सब हंसने लगते हैं। धर्म, क्या करण भाई, आप भी। यार सिया, तू तो सच में बदल गई है। पहले तो तू ऐसी नहीं थी, तू तो एकदम निक्की बन गई है। वही ऐसा करती थी सिया, सही करती थी। वो जो तुझे पूरे कॉलेज में दौड़ा दौड़ा कर मारती थी, तभी शीतल आती हैं। चलो बच्चों, खाना खा लो। अथर्व, बेटा आओ तुम भी खा लो। अथर्व मुस्कुराते हुए बोलता है, थैंक यू आंटी, कम से कम आपने पूछा तो खाने के लिए। और एक ये मेरी नकचड़ी दोस्त, खाना पूछना तो दूर, उल्टा मेरे ही खून की प्यासी हो गई है। सिया, तुमने मुझे चुड़ैल समझ रखा है क्या? अथर्व, इसमें समझना क्या है? तू जिस तरह से मेरे पीछे पड़ी हुई थी, मुझे तुम बिल्कुल वही लगी। सिया गुस्से से बोलती है, तूने मुझे चुड़ैल बोला तो तू बंदर है। अथर्व, एक्सक्यूज मी, मैं तुझे बंदर नजर आता हूँ? हजारों लड़कियां मरती हैं मुझ पर। सिया हंसते हुए बोलती है, सच में? तो तेरी अभी तक एक भी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनी, बता मुझे। अथर्व, क्या करूं? जिसको मैंने दिल से पसंद किया, उसने किसी और को पसंद कर लिया। ये सुनकर सिया तुरंत चुप हो जाती है। उसने अथर्व की आंखों में एक दर्द देखा। सब खाना खाने बैठते हैं। सिया अथर्व के बगल वाली चेयर पर बैठी थी। तभी अर्जुन ऊपर से उतरते हुए आता है। सिया अथर्व से बातें कर रही थी। अर्जुन उन दोनों के पास आता है। अथर्व अर्जुन को देखते हुए बोलता है, ये कौन है सिया? सिया, अरे मैंने बताया था ना, ये वही अर्जुन सर है। अर्जुन अथर्व के बगल में बैठ जाता है। अर्जुन समझ जाता है कि ये वही है जिससे सिया आज सुबह फोन पर बात कर रही थी। वो मन में बोलता है, इस लड़के ने आज ही सिया से बात की और आज ही यहाँ टपक पड़ा। अथर्व मुस्कुराते हुए बोलता है, अच्छा, तो ये वही खड़ूस इंसान है जिसकी तू बात कर रही थी। सुनते ही सिया, जो पानी पी रही थी, पूरा पानी उसके मुंह से निकलकर अथर्व के शर्ट पर गिर जाता है और वहां बैठे सारे लोग यह सुनकर हंस देते हैं। सिया अर्जुन को देखती है, जो उसे ही घूर कर देख रहा था। अर्जुन मन में बोलता है, ये लड़की मेरे बारे में ऐसा सोचती है, मैं इसे खड़ूस नजर आता हूँ। सिया को बहुत शर्मिंदगी फील हो रही थी। वहीं अथर्व मुंह बनाते हुए बोलता है, सिया, ये तूने क्या किया यार? पूरा का पूरा पानी मेरे ऊपर ही उलट दिया, मेरी पूरी शर्ट खराब कर दी तूने। सिया को अथर्व पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था कि वो उसका सर फोड़ दे और जो बचा कुचा पानी था वो भी उसके ऊपर डाल दे। वो मन में बोलती है, इडियट कहीं का, मैंने इसको ये बताया ही क्यों? दिल तो कर रहा है कि अभी इसका गला दबा दूं। हे भगवान, अर्जुन सर क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? इस बंदर को तो मैं बाद में छोड़ूंगी नहीं। अथर्व टिश्यू उठाता है और अपनी शर्ट को साफ करने लगता है। सिया अर्जुन को देख रही थी। तभी अथर्व, क्या यार सिया, एक तो तूने मुझ पर पानी उल्टा, ऊपर से हेल्प भी नहीं कर रही, कम से कम थोड़ी तो हेल्प कर दे। सिया का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी वो गुस्से से टिश्यू उठाती है और
उसके शर्ट को क्लीन करने लगती है। सिया शर्ट क्लीन कर रही थी। अथर्व उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। अर्जुन उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि सिया अथर्व की शर्ट क्लीन करते वक्त उसके काफी करीब थी। जब अर्जुन से ये नहीं देखा जाता तो वो अपनी चेयर से उठता है और सिया का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, चलो मेरे साथ। अर्जुन के ऐसे रिएक्शन से सिया हैरान हो जाती है। अर्जुन उसका हाथ पकड़ता है और वहां से ले जाता है। अथर्व करण की ओर देखता है और मुस्कुरा देता है। बाकी सब भी उसे देखकर मुस्कुरा देते हैं। अर्जुन सिया को रूम में लेकर आता है। सिया, क्या हुआ सर? आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? अर्जुन सिया को अथर्व के करीब नहीं देख पाता, इसीलिए वो उसे वहाँ से ले आता है। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अपने फीडबैक हमें ज़रूर दें, जिससे हमें पता चले आपको मेरी स्टोरी कितनी अच्छी लग रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। लव यू ऑल। बाय बाय।